मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात हगड़े नगर का कल जैसे ही ये वाक़या व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देख कर के बहुत क़ल्बी दुख और तकलीफ़ इस बात से हुई कि एक मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी और हैवानियत का मामला किया गया, वो यकीनन सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि इंसानियत के ही सर को शर्म से जो है झुका देने वाला वाक़या था। शहर के अकाबिर उलमा हैं, हज़रत अमीर शरीयत हैं, वहीं करीब में जो है मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब रियासत की बहुत बड़ी शख्सियत हैं। टैनी रोड में जो है दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह है। इस तरह बड़े अकाबिर उलमा जो है वो आगे आकर के वो अपनी तरफ से वो कोशिश कर भी रहे हों। बहुत मुमकिन है वहाँ बैठे हुए मुअल्लिमात ने उसको, या मुअल्लिमात थी या पता नहीं कौन थे, शायद दिल में बुरा समझा होगा, लेकिन वहाँ तकाजा ये था कि जब उन्हीं की सिनफ नाजुक के साथ, एक मासूम बच्ची के साथ जब ये बर्बरियत हो रही थी, तो उनको उठकर खड़ा होना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि ये दरिंदगी आखिर क्यों हो रही है। और हमारा ये मुतालबा है शहर के अकाबिर उलमा से, इसी तरह फ़िक्रमंद दीनी गैरत रखने वालों से कि वो आगे आएँ और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमने देखा कुछ तंजीमें आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़े। इस तरह की एक ऐसी कार्रवाई हो जाए कि मैनेजमेंट कम से कम वहाँ का बदल जाए, बच्चियों का मुस्तकबिल बर्बाद होने से महफूज हो जाए। कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की जानिब से ये मशवरा तय किया गया था कि इसको जो है जितना हो सके उतना जो है अंदरूनी तौर से इसको FIR बुक करके जो हराम की नस्ल ने जो काम गलत काम किया था, जो हरामी बच्ची के ऊपर जो जुल्म किया था, उस हराम की नस्ल को सख्त कार्रवाई करके उसको जो है हम जेल भिजवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, हमारा एडवोकेट टीम काम भी कर रही है। हमको हर चीज़ पर गवाही देने की ज़रूरत नहीं, हम जो किए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए काम किए हैं और हम इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है, ये चीज़ों पर हम कुछ भी केयर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक मासूम बच्ची जो हमने आंखों से उसको देखा, हमारा कलीजा कांप गया। भाई किसी की भी बच्ची हो, कुछ भी हो, वो दीन का इल्म हासिल करने आई है और ये जोहला जो है इस तरह बर्बरियत का जो मामला उसके साथ किए हैं, वाकई में जो है आंख पे जो है, बदन पे जो है रोंगटे खड़े होने के मुकाबले में है। और मैं और आप भी हो, कोई भी किसी का भी बाप हो, अपनी बच्ची के साथ इस तरह का मामला हो जाए तो हम लोग जो है उसको नहीं छोड़ते, उसको तो जो है बस कह नहीं सकता मैं, जो मामला उस वक्त में इंसान का जहन साथ देता है वही हम उसके साथ कर गुजर जाते हैं। वो ऐसी बाउंड्री है जिसके अंदर मुअल्लिमात के अलावा किसी का दाखिला नहीं, खुद आपका नहीं है। जो अनवर अली साहब रशादी मोहतमिम क्यों ना हो, वहाँ उनका खुद का जो है दाखिला जो है ममनू है, बल्कि हराम है। मामला पेश आया, उसमें जो है कर्नाटक उलमा फाउंडेशन बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहा है। तो क्या पर्सनल इंटेंशन है आपका, क्यों इस मुद्दे में आप जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर एक्टिव हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ काम करने की तौफीक दी और ये कर्नाटका उलमा फाउंडेशन हमारी अभी 3 महीने पहले कायम हुई जमात है। एक इफ्तिताही दुआया नशिस्त के ज़रिए से इसका आगाज़ हमने यहीं बिस्मिल्लाह नगर में किया था। उसके बाद एक बहुत ही बाबरकत उन्वान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के साथ जो है हमने एक उमूमी इजलास के ज़रिए से एक बड़ा प्रोग्राम भी हमने इस फाउंडेशन के ज़रिए से किया है। और भी आगे हमारे बहुत कुछ मकासिद और अज़ाइम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम ही उलमा हैं इसके अंदर, जो मिल कर के कोशिश करके आपसी मशवरे के ज़रिए से बुज़ुर्गों की दुआएं लेकर के आगे हम लोग बढ़ने की जो है नीयत रखते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। कल का ये जो वाक़या है मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात हगड़े नगर का, कल जैसे ही ये वाक़या व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देख कर के बहुत क़ल्बी दुख और तकलीफ़ इस बात से हुई कि एक मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी और हैवानियत का मामला किया गया, वो यकीनन सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि इंसानियत के ही सर को शर्म से जो है झुका देने वाला वाक़या था। ये वाक़या जैसे ही रूनुमा हुआ, सोशल मीडिया पर ये बातें फैली, तो हमारे फाउंडेशन के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हरकत में आए, राब्ते हुए आपस में और ये तय पाया कि फ़ौरन जो है इस सिलसिले की कार्रवाई के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। चुनांचे इसी सिलसिले में हम लोग जो है मैं था और हमारे शरफुद्दीन भाई थे, शरफुद्दीन शफीक मौला भाई थे,
इसी तरह हमारे साइफ भाई थे, जो हमारे सब एक्टिव मेंबर्स हैं, और हमारे और भी जो है कुछ उलमा भी उसके अंदर थोड़ा देर से ही शरीक हुए। लेकिन चूंकि मामला बहुत हसास था, ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं किया जा सकता था। एक 4-5 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द की शक्ल में हम लोग जो है उस मदरसे के पास पहुंच गए। उससे पहले की मुख्तसर सी तफसील यह है कि दोपहर में मौलाना अनवर अली साहब रशादी, जो उस बच्चे के बाप हैं जिसने ये दरिंदगी की थी, उनसे दोपहर में रब्ता भी हमने किया और बात भी हमने की और उनको इत्तला भी दी कि हम लोग इस तरह आना चाहते हैं और आप लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। चुनांचे यही देखने के लिए कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, मदरसे का महल वकूफ़ क्या है और वहाँ क्या तालीम तरबियत होती है, किस तरीके पर इतनी बड़ी जसारत की वहाँ पर इजाज़त दे दी गई, वो भी उसने मारा एक बच्ची को, वो बात का मसला है। उससे पहले मसला हर इंसान के जहन में यही पैदा होता है कि बनात का मदरसा है, वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं, गैर महरम को वहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं। एक लड़का घुस करके वहाँ एक बच्ची के साथ बेतहाशा मारपीट करता है, जानवरों के जैसा उसके साथ सलूक कर रहा है, उसके हाथ में कलम दे करके उसके हाथ को दबा रहा है, फिर आखिर में हैवानियत की हदें पार करते हुए उसको लात से भी मार रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत परेशान करने वाली थी। हम लोग वहाँ पहुँचे। इत्तेफाक की बात यह है कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो माशाअल्लाह वहाँ हमारे कई सारे अहबाब वहाँ पर बैठे हुए थे, कुछ तंजीमों के अफराद भी थे। माशाअल्लाह उनकी नीयतें भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पर, वो लोग भी मुखलिस हैं, काम करने के जज्बे से नीयतों के साथ वो लोग बैठे हुए थे। वहाँ अफराद बहुत ज़्यादा थे। फिर वहाँ से जो है हम लोग वापस आ गए। बाद में जो है फिर जो है उसकी कुछ तफसीलात हुई, जिसका हमारे शरफू भाई ने जो है, शरफुद्दीन भाई ने इशारा किया जिसकी तरफ। आज प्रेस मीट करने का मकसद क्या है आप आज? जी, वजाहत उसके अंदर एक तो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गए। सबसे पहली वजाहत यही है कि ये जो मामला हुआ इसकी हम भरपूर तरीके पर मजम्मत करते हैं। और फिर मौलाना अनवर अली साहब रशादी जो शहर के पुराने आलिमों में शुमार होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है तज़किरा भी आया, मुख्तलिफ मकामात पर उनके इदारे कायम हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह पर इस तरह के वाक़यात उनके मदरसों के अंदर जो है, बनात के मदरसों में इस तरह के वाक़यात का जो है हमने तज़किरा सुना है। तो पहली वजाहत तो यही है कि इस तरह अगर तालीम होती है मदरसे के अंदर तो एक मदरसे वालों की गलती की वजह से बहुत सारे मदरसे वाले बदनाम हो जाते हैं। हालांकि मैं खुद जो है मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, मदरसे का आदमी हूँ, इस लाइन का आदमी हूँ। हम लोग जानते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ मदरसों के अंदर लगी हैं। कहीं से कहीं तक भी ना इस तरह की जो है तालीम होती है, ना इस तरह की तरबियत होती है, ना इस तरह का माहौल होता है। इक्का दुक्का वाक़या कहीं पर इस तरह हो जाता है तो पूरे मदरसों को जो है निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जहाँ तक इस मदरसे की बात है, यहाँ जब ये वाक़या पेश आया है तो जिसने भी ये दरिंदगी की है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर इसका सपोर्ट किया जाता है तो सपोर्ट करने वालों को भी जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा अभी हमारे शरफुद्दीन भाई ने भी कहा, ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट की जो है गफलत का नतीजा है, कमज़ोरी का नतीजा है कि एक आदमी को जो गैर महरम है उसको दाखिल होने कैसे दिया गया। जब इतनी छूट मिलती है या जब इतनी आज़ादी है या मदरसे को जो है बाप का माल समझ लिया गया है तो फिर ऐसा मदरसा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चियों की जो है हम हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट बदलना चाहिए। मदरसे को बंद करने का या बंद कराने का मुतालबा ये मैं नहीं समझता हूँ कि सही है। शहर के अकाबिर उलमा हैं, हज़रत अमीर शरीयत हैं, वहीं करीब में जो है मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब रियासत की बहुत बड़ी शख्सियत हैं। टैनी रोड में जो है दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह, इस तरह बड़े अकाबिर उलमा जो है वो आगे आकर के वो अपनी तरफ से वो कोशिश कर भी रहे होंगे। ऐसे मोतबर इदारों के हवाले जो है इन मदरसों को किया जाए ताकि उनकी निगरानी में ऐसे मदरसे चलें और आइंदा इस तरह के मिल्लत का सर झुकाने वाले काम जो है यहाँ पर ना हो। इस सिलसिले में कर्नाटका उलमा फाउंडेशन क्या उलमा बड़े जो आपने नाम दिए उनसे मुलाकात करेगा या कुछ? जी इंशाअल्लाह ज़रूर हम उस सिलसिले में जो है काबिर उलमा से मुलाकात भी करेंगे। ज़रूर उस सिलसिले में जो भी एक इंसानी, कानूनी, अखलाकी कार्रवाई जो भी हो सकती है इंशाअल्लाह उस सिलसिले में हम लोग ज़रूर करेंगे। मतलब वो कैमरे में देखा गया जो ये जुल्म हो रहा था, चंद असातिज़ा भी शायद वहाँ के औरतें बैठ के देख रहे थे मंजर, ये
इसको क्या कहना चाहेंगे इस मंजर को आपको? ये अफसोसनाक ही मंजर है। जो जुल्म से जाहिर सी बात है, वो हदीस के अंदर भी मौजूद है, अगर जुल्म हो रहा हो तो आदमी को जो है हाथ से रोकना चाहिए, अगर आदमी हाथ से नहीं रोकता है तो जुबान से रोकना चाहिए, और अगर जुबान से भी नहीं रोकता है तो कम से कम जो उसको दिल में बुरा समझना चाहिए। बहुत मुमकिन है वहाँ बैठे हुए मुअल्लिमात ने उसको, या मुअल्लिमात थी या पता नहीं कौन थे, शायद दिल में बुरा समझा होगा, लेकिन वहाँ तकाजा ये था कि जब उन्हीं की सिनफ नाजुक के साथ, एक मासूम बच्ची के साथ जब ये बर्बरियत हो रही थी तो उनको उठकर खड़ा होना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि ये दरिंदगी आखिर क्यों हो रही है, और रोकने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी। तो ऐसे नहीं लगता कि हर रोज ऐसा होता रहेगा तो इसलिए वो डर के मारे वो भी चुप रहेंगे? बहुत मुमकिन है, जैसे अभी बात आई, इससे पहले भी जो है उस इदारे के अंदर इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, बच्चियों के साथ ज़्यादती हुई है, तो ये ख़ास एक इदारे ही की बात यहाँ पर हो रही है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, मकसद नहीं है कि एक इदारे में अगर होता है तो सब इदारे, हालांकि हमारे खुद बेंगलोर के अंदर बड़े बड़े पुराने इदारे अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों के चल रहे हैं, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उन मदरसों से या उन इदारों से किसी तरह की कोई शिकायत या कमी कोताही देखने को नहीं मिली, बल्कि बाज़ ऐसे मदारिस भी हैं लड़कियों के जहां पर दाखिला कराने के लिए पूरे साल साल इंतज़ार करना पड़ता है बच्चियों को। तो एक दो जगह ऐसी हरकतें होती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और हमारी कर्नाटका उलमा फाउंडेशन इस वाक़ये की भरपूर मजम्मत करती है। मौलाना अनवर अली रशादी साहब का जो मैनेजमेंट है, उनका जो एहतमाम है, हम उस एहतमाम की भी भरपूर मजम्मत करते हैं, और हमारा ये मुतालबा है शहर के अकाबिर उलमा से, इसी तरह फ़िक्रमंद दीनी गैरत रखने वालों से कि वो आगे आएँ, और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमने देखा कुछ तंजीमें आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़े, इस तरह की एक ऐसी कार्रवाई हो जाए कि मैनेजमेंट कम से कम वहां का बदल जाए, बच्चियों का मुस्तकबिल बर्बाद होने से महफूज हो जाए। आपको नहीं लगता मौलाना अनवर अली रशादी साहब भी उतने खुशगवार हैं जितना कि वो नौजवान खुशगवार हैं? जी, ये मौलाना अनवर अली साहब रशादी बेशक जैसे मैंने अभी कहा पूरे तरीके पर जो है उनका वो एहतमाम भी इसके अंदर वो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, पूरा फेलियर निज़ाम है। हर आदमी की जुबान पर यही सवाल उठ रहा है कि बच्ची को मारा तो गलत हुआ ही, इससे पहले सवाल यह पैदा होता है कि एक गैर महरम का लड़कियों के बनात के मदरसे में काम क्या है। अब जाहिर सी बात है वहाँ के करता धरता जो है मौलाना अनवर अली साहब रशादी हैं, देखने वाले वो हैं, चलाने वाले वो हैं, तो फिर उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद वहाँ पर इतनी बड़ी बेइंसाफी या इतनी बड़ी दरिंदगी हो रही है, तो फिर जो है मौलाना अनवर अली साहब भी जो है उतने ही कसूरवार हैं जितना जो है उनका लड़का कसूरवार निकला है। आप बता रहे थे इस इदारे में इससे पहले भी इस तरह के मामलात हुए हैं। जी हाँ, इससे पहले पहल नहीं हुई है जिस तरह की अभी हुई है। क्यों सोशल मीडिया में जब तक कोई मामला वायरल नहीं हो जाता तब तक पहल क्यों नहीं होती मौलाना? नहीं, असल में देखिए सोशल मीडिया एक आज ऐसी चीज बन गई है कि सोशल मीडिया के अंदर कोई चीज आने की वजह से और उसके अंदर वायरल होकर फैलने ही की वजह से लोगों के अंदर भी जो है एक तरह की बेदारी पैदा होती है। बहुत मुमकिन है इससे पहले जो वाकयात हुए हों वो उस वक्त रूनुमा हुए हों, जितना सोशल मीडिया एक्टिव उस वक्त नहीं था जितना आज है, या उन वाकयात को दबाने की कोशिश की गई थी। जैसे अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा यहाँ पहले बीटीएम में उनका इदारा चलता था, वहाँ भी इस तरह के बहुत सारे हालात जो है देखने सुनने को मिले हैं, और फिर जो है पता नहीं कहाँ कहाँ वो अपना इदारा लेकर के गए। बराबर जो है मौलाना भी उतने ही कसूरवार हैं। आपका नाम? सैयद मुजम्मिल अहमद कासमी अजहरी मेरा नाम है। हाँ, जी, कर्नाटका फाउंडेशन की क्या है? मैं कर्नाटका उलमा फाउंडेशन का बहैसियत खादिम जो है सदर हूँ, और मेरे दाहिनी तरफ हमारे मौलाना शाकिर खान साहब बैठे हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनकी दाहिनी तरफ मौलाना शरीफ आलम साहब हैं, उस्ताद भी हैं, हमारे नायब सदर हैं। मौलाना असगर साहब कासमी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और हमारे एक्टिव मेंबरान्स हैं, मौला भी हैं और सुभान भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने अभी दस्तियाब हैं हम लोग बैठ करके दे रहे हैं। कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या मकसद है, क्या तफसील? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की जानिब से कल जो है टीम
हेगड़े नगर पहुंची थी। पहुंच कर के वहाँ के सारे जायज़ा लिया गया कि क्या हाल है। तो वही जो हम नहीं चाहते थे कि भाई इसको हाईलाइट किया जाए, इसको जो है पब्लिक में उछाला जाए या इसको प्रोपोगंडा किया जाए। हम जहाँ तक हम ये कोशिश करें कि ये निस्वान जो एक ऐसा इदारा, बहुत कम इदारे होते हैं निस्वान के जो बहुत ही सेफ्टी के साथ जो है उसके बहुत सिक्योरिटी के साथ जो है निस्वान खोला जाता है, और बहुत कम इदारे होते हैं। और इस इदारे को अगर दाग लग गया, धक्का लग गया, तो जो है सारे इदारों पर जो है इसका नुकसान होता है। बोल के हमारे कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की जानिब से ये मशवरा तय किया गया था कि इसको जो है जितना हो सके उतना जो है अंदरूनी तौर से इसको एफआईआर बुक करके जो हराम की नस्ल ने जो काम गलत काम किया था, जो हरामी बच्ची के ऊपर जो जुल्म किया था, उस हराम की नस्ल को सख्त कार्रवाई करके उसको जो है हम जेल भिजवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, हमारे एडवोकेट टीम काम भी कर रही है इसके ऊपर, और भी सख्त कार्रवाई के लिए जारी है काम। अल्हम्दुलिल्लाह वही जो हम जो ये कहना चाह रहे थे कि हम इस कॉन्फ्रेंस के बहुत ही ख़िलाफ़ थे, क्योंकि अब जो है इस पर जो है ज़्यादा वायरल होने की वजह से हमारे उलमा फाउंडेशन की जानिब से सबकी राय थी कि ये जो है स्टेटमेंट जो है हम जहाँ पर जाकर काम किए थे वो उसका तस्करा होना चाहिए बोलकर हमारे मौलाना मुफ्ती मुजम्मिल साहब जो फाउंडेशन के सदर हैं, उन्होंने कहा कि वजाहती एक बयान आप दे दें बोल के। इसलिए जो है हमने जो है कल जा कर के कार्रवाई की और उनसे पूरा हमारे पास एविडेंस भी है। कई हमारे सारे जो साथियाँ थे उन्होंने जो है वीडियो भी रिकॉर्ड करके रखा है कि हमने किस तरह से उन पर जो है कार्रवाई की है। मैं आपको पर्सनली इंशाल्लाह दिखाऊंगा। लेकिन जो हमारा कहने का मकसद ये है, अगर निस्वान जो गर्ल्स हॉस्टल जिसे बोलते हैं, ये दीनियात इसमें जो है सीखते हैं, हिफ्ज़ होते हैं, कुरान की तिलावत और अल्लाह का कलाम और हदीस इस पर सिखाई जाती है। इसको अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो पहले ही हाल जितना बुरा है कि हमारे बच्चियां गैरों के हवाले होते नज़र आ रहे हैं बड़ी तादाद में। अगर ये कलमा और अल्लाह रसूल की बातें उनके जहन तक नहीं पहुंची तो किसका नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान बताइए आप। बहुत सारे अलग अलग सबका नज़रिया रहता है सोचने का, लेकिन मुत्तहिद होकर हमारी एक सोच ये बनी कि कई सारे उलमा की सोच यही थी कि इसको जो है हाईलाइट ना किया जाए, बल्कि ज़मीनी सतह पर इसको जो है क़ानूनी कार्रवाई करके इसको रफ़ा दफ़ा किया जाए। और ये जो है मदरसा किसी हमारे अमीर शरीयत हैं या किसी और बड़े ज़िम्मेदार हैं उनके हवाले करके किसी दूसरे सरपरस्ती में दिया जाए। ये हमारा कल का फ़ैसला था और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक जो है काम भी हुआ है। तो कार्रवाई क्या हुई है, कैसे आगे की कार्रवाई? वही अब तो एफआईआर हो चुका है, अब उसके ऊपर जो है और सारे एविडेंस की तलाश है और कई कितने बच्चों को जो है इसने टार्चरिंग दिया है वो सारी तहक़ीक़ात में है। इंशाल्लाह जैसे जैसे मिलता है इंशाल्लाह ऐसे वही केस जो है उनके माँ बाप को बुला करके केस और स्ट्रांग बनाने की पूरी पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपने कल अनवर अली रशादी, मौलाना अनवर अली रशादी से कुछ मुलाकात की, बातचीत की? अनवर अली रशादी जो है वो एक तो मिलने से चूक हो गया, वो हम जैसे ही उनकी ऑफिस को गए वो दूसरी जगह भाग गए जहाँ पे उनके एडवोकेट थे, एडवोकेट की ऑफिस में जाकर बैठ गए। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि आपने कहीं उनको ले आए इस तरह। नहीं बिल्कुल नहीं, वो खुद उनके एडवोकेट आपको गवाही देंगे। हमको हर चीज़ पर गवाही देने की ज़रूरत नहीं, हम जो किए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए काम किए हैं और हम इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है, ये चीज़ों पर हम कुछ भी केयर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और ख़ुद जो उनके एडवोकेट जो हायर किए हैं वो ख़ुद जो है वहाँ से फ़ोन करके बुलाए कि फ़लाँ यहाँ पर हमें आप यहाँ आ जाइए बोल के। मौलाना ख़ुद उनके एडवोकेट के पास जा कर के उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो है सेफ्टी महसूस कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर आके बात करिए। आप
वो खुद बात किए थे। बात किए कि आप एडवोकेट ऑफिस जाकर मौलाना से हाँ, बात किए कि भाई आप जो है जो भी आपके जितना भी आप इससे पहले कितने बच्चों को मार कर है आप जो है वो सारे चीज़ें पूरे आएंगे, आप बच्चे के आपके ख़िलाफ़ और बच्चे के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और इसमें जो है आपने बहुत गलती की है, इसके बाद आप जो है मदरसा नहीं चलाएंगे। मदरसा इसके बाद क्या आप मरने तक भी आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आपका चेहरा, आपका जो आपका बेटे का चेहरा, आपकी पूरी फैमिली का चेहरा इंशाल्लाह पूरी आवाम के सामने लाया जाएगा और बताया जाएगा कि इनको चंदा मत दीजिए, इनको चंदा रोकिए, इन चेहरों को देखिए, इनको जो है इनके जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जब्त करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो है इनको उलमा फाउंडेशन से भी इनको जो है ये जा रहा है नोटिस जाएगी कि आप जो है मदरसा नहीं चलाएंगे। और बीटीएम लेआउट में भी इनके कुछ हादसे हुए थे करके भी मालूम पड़ रहा है। हाँ हाँ, वो भी हमारे सामने नज़र में आई कि भाई ग्रुपन पार्ले में यहाँ पर भी उन्होंने खिदमत की थी तो वहाँ पर भी जो है मार के भगाया उनको कुछ गलत काम करने की वजह से। और दूसरी बात जो है अपना बंगशंगरी इलियास नगर कुछ ऐसे इलाक़ों में भी वो जो है ऐसा इससे वहाँ पर भी मार खा कर गए हैं और यहाँ पे कई सारे उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, कई सारे जो है बात सुनने में आ रही है। तो ये सारे चीज़ों का जो है इंशाअल्लाह तहक़ीक़ होगी, हमारे उलमा फाउंडेशन की जानिब से जो है सारी तहक़ीक़ात करेंगे और मुस्तकिल ये काम जो है फाउंडेशन कर रहा है। भाई इसके साथ साथ जो है मैं सारे अवाम उन्नास को एक अपील करता हूँ कि हर हलक़े का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर वो स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर वो मोहल्ले के अंदर जो मदारिस चल रहे हैं उस मदारिस की निगरानी कोई मैकालाल आकर बाहर से कोई चेकिंग के लिए आ रहा है तो उसकी तहक़ीक़ किया जाए। और दूसरी बात, ख़ुद अपने मोहल्ले वाले जो नौजवान हैं जो जानते हैं कि ये हमारे मोहल्ले का है, ये हमारे घर, हमारे पड़ोस में रहने वाला है, ये हमारी गली का रहने वाला है, उसको पूरा हक़ है कि वो जाकर के अपने इदारों पर काम करें। हर वो कमेटी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ख़ुद के मोहल्ले के अंदर जो चाहे वो कोई भी मकातिब हो या मदारिस हो या फिर स्कूल्स हो, एजुकेशन हो, हर सिलसिले से इस पर अगर तवज्जो देंगे, मोहल्ले की कमेटियाँ जो मस्जिद की कमेटियाँ जो बनाई जाती हैं इसीलिए बनाई जाती है ताकि वो निगरानी करें। यही कमज़ोरी थी कि आज इतना बड़ा जो हादिसा हुआ इसी कमज़ोरी की वजह से हुआ है कि वहाँ की जो मोहल्ले की जो कमेटी है वो निगरानी सही तौर से नहीं कर सके, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर सके, ये कहाँ से आए हैं, ये कौन से स्टेट से आए हैं, क्या इनके पास क्या सारे प्रूफ हैं, क्या चलाने के सारे इनके पास लाइसेंस हैं, ये सारे अगर कमेटी वाले मोहल्ले वाले चेक करके रहते तो ये हादिसा पेश नहीं आता। तो मैं यही आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि हर हलक़े के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अपने अपने मस्जिदों की कमेटियाँ और साथ मोहल्ले के नौजवान इस पर जो है गौर व फिक्र करें। इंशाअल्लाह आइंदा ऐसे कोई भी हादिसा जो है पेश नहीं आएगा, ये मेरी एक दरख्वास्त है। अगर कहीं पे जुल्म चलता है नहीं, अगर ऐसा कहीं पे भी अगर आपकी नज़र में जुल्म ज़्यादती किसी मदारिस में, मकातिब में, निस्वान के अंदर कहीं पे भी कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हो तो फौरी तौर पर कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की जो है राब्ता करें। आपको नंबरात भी दिया गया है, इंशाअल्लाह इस पर जो है अस्सलामु अलैकुम कार्रवाई करने के लिए हमारी फाउंडेशन जो है तैयार है। अम्मा बाद, जैसा कि कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की जानिब से का मेंबर आज जो ये नशिस्त मुनाकिद हुई है ये बहुत ही अफसोस और दर्दनाक एक वाक़या जो कौम उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम याफ्ता किसी जानवरों के ऊपर भी जो है जुल्म नहीं करती, रहम का मामला करती है। और यहाँ अभी अनकरीब जो मामला पेश आया मौलाना अनवर अली रशादी साहब और उनके फ़र्जन के ताल्लुक़ से जो निस्वान मदरसे के अंदर जो वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से हम लोग जो है बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी जो है फ़िक्र के साथ हम सब जो है जुड़े हुए हैं। चूँकि एक दो दिन कबल जो है ये वाक़या पेश आया और माशाल्लाह हमारे चंद साथी फ़ौरन जाकर एक्शन भी लिए, वहाँ पर वाक़ये के हालात को जो है जांचे परखे। बस मैं लंबी तफसील के बग़ैर बस इतना ही फ़िलहाल कहना चाहता हूँ कि बाप
کی تربیت اولاد کے حق میں شاید صحیح نہیں ہوئی ہے۔ مولانا انور علی صاحب رشادی، ان کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ماشاءاللہ اچھے عالم دین ہے، کہیں سارا ان کا علوم کا فیض جو ہے لوگوں کو پہنچاتے رہے وہ، لیکن اولاد کی خامیوں کی وجہ سے جو ہے ان کو آج سر جھکانا پڑ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح اصلاح اور تربیت کریں، اور اگر تربیت نہ ہو تو آپ کی جو ادارے ہیں، آپ جہاں پر علم دین کا کام کر رہے ہیں وہاں پر اس نالائق اولاد کو جو ہے آپ انوالو نہ کریں، آپ اپنے گھر تک رہیں۔ آج تو یہی ہو گیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، شاید ہو سکتا ہے کہ چونکہ ظلم اللہ کے دربار میں جو ہے کبھی چھپ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے مراحل کئی سارے اندر چل رہے ہوں گے، چونکہ بچے کا ظلم اللہ دیکھ رہا تھا، اور جب ظلم زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کا عرش بھی جو ہے کانپنے لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے آج یہ منظر عام پر آنا، ورنہ کئی سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ چھپ جاتے ہیں، اندر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، لیکن سب کے سامنے یہ منظر پر آنا، اس بچی کی جو ہے مظلوم کی جو ہے وہ آہ تھی جو ہے سب کے سامنے اس موقع پر آئی ہے، تو ہم پرزور اس بات پر تائید کرتے ہیں، وہ بھلے کوئی عالم ہو یا عام و خاص ہو، اپنے میں ہو پرائیوں میں ہو، اس موقع پر جو ہے ہم پوری شدت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مولانا انور علی صاحب رشادی کے ساتھ بھی جو ہے صحیح معاملہ جو ہے جو کارروائی ہو، ان کے فرزند کے ساتھ بھی اچھی جو ہے سختی کے ساتھ کارروائی ہو، اور ایسے لوگوں سے جب یہ لوگ صحیح معنی میں ادارے نہیں چلا سکتے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج امت مسلمہ بہت بدحال ہے، مسلمانوں کا اس طرح مدارس کے اندر کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو آج ایک ڈر سا ماحول پیدا ہو گیا ہے، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم سے جو ہے لوگ جی چرا رہے ہیں۔ آج جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح ہوتے ہوتے جو ہے پھر لوگ جو ہے قرآن اور حدیث سے، اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو بھیجنے یا مکاتب میں یا مدارس میں جو ہے بھیجنے سے جو ہے وہ کترانے لگے، اور اس طرح ہوتے ہوتے جو ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی تعلیم سے جو ہے لوگ روگردانی کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے، ہم اور اپنے بڑے علماء اکابرین سے مل کر ہم جو ہے بیٹھ کر خاص طور سے اس طرح کے جو فکر رکھنے والے اور اس طرح کے جو شدت پسند لوگ، ان کا جو ہے بائیکاٹ کریں اور ان کو جو ہے ان اداروں سے ہٹائیں، صحیح چلانے والے رہبری کرنے والوں کو آگے بڑھائیں، اور پھر ہمارا چونکہ مقصد بھی یہی تھا، جیسا ہمارے بھائی شرف الدین صاحب نے یہی کہا کہ اس معاملے کی پوری جانکاری کر کے اس کو تھوڑا تھمایا جائے۔ آج چونکہ بات جتنی پھیلتی ہے، یہ نہیں کہ الحمدللہ ہر کوئی عام و خاص دیکھتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی بدنامی جو ہے امت کی ہوتی ہے، اور چونکہ علماء کا مسئلہ ایک عالم کی نسبت اس کے اندر آئی تو ہم بھی جو ہے سر رکھ کر جو ہے جھٹ کر جو ہے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن جو ہے اس تعلق سے جو ہے متحرک ہے، اور الحمدللہ آگے کی اور بھی جیسے بھی کارروائی ہے ان کی مکمل جو ہے بائیکاٹ یا ان کا پوسٹ مارٹم جو بھی کرنا ہے، تمام علماء انشاءاللہ ہمارے ساتھ اور ہم بڑے اکابرین سے بھی مل کر بیٹھ کر بات کر کے، یہ ایک غلطی نہیں ہے ان کی، ایک سے دو تین مرتبہ پہلے اس طرح کے ان کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، تو کہاں چوک ہو رہی ہے، ان کے اندر یا ان کی اولاد میں چوک ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر انشاءاللہ اس کی سخت سے سخت انشاءاللہ کارروائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور رہا مسئلہ جو ادارے کے اندر ہوا تو یہ بالکل سوچ سمجھ سے باہر ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا کہ کچھ لیڈیز بھی وہاں اندر بیٹھی ہوئی تھیں، تو میں یہاں ایک بات یہی سمجھتا ہوں کہ جب محتمم ہے، پرنسپل ہے، اب اس کا بیٹا ہے، اب وہ معلمات جو بیٹھی ہوں گی یا کوئی اور بھی بیٹھی ہوں گی، اس کے ظلم اور اکراہ کی وجہ سے جو ہے وہ خاموش بھی بیٹھ سکتی ہیں، بھئی محتمم کا بیٹا ہے، ہم کیا بیٹھ کے بات کریں گے، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ان کو اٹھ کے جو ہے اس کو لگا کے اس کو جو ہے وہیں پہ جو ہے زمین پہ جو ہے پٹک دیتے اس کو، ایک معصوم بچی جو ہم نے آنکھوں سے اس کو دیکھا، ہمارا کلیجہ کانپ گیا۔ بھئی کسی کی بھی بچی ہو، کچھ بھی ہو، وہ دین کا علم حاصل کرنے آئی ہے، اور یہ جوہلا جو ہے اس طرح بربریت کا جو معاملہ اس کے ساتھ کیے ہیں، واقعے میں جو ہے آنکھ پہ جو ہے بدن پہ جو ہے رونگٹے کھڑے ہونے کے مقابلے میں ہے، اور میں اور آپ بھی ہو، کوئی بھی کسی کا بھی باپ ہو، اپنی بچی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ہم لوگ جو ہے اس کو نہیں چھوڑتے، اس کو تو جو ہے بس کہہ نہیں سکتا میں، جو معاملہ اس وقت میں انسان کا ذہن ساتھ دیتا ہے وہی ہم اس کے ساتھ کر گزر جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ معلمات مجبوراً جو ہے خاموشی اختیار کی، وہ پورے اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے اتنی حد تک اس کو پار کرنے کیوں دیا آپ۔ تو بس یہی چند باتیں تھیں
تو انشاءاللہ اس تعلق سے اور جو ہے انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی تو اور انور علی صاحب کے اوپر بھی جو ہے قانونی کارروائی ہونی ضرور کرنا چاہیے. بھائی آپ باپ ہیں, بھائی آپ باپ ہیں, بیٹا آپ کا ہے, تو آپ جو راستہ اس کو دکھائیں گے وہی راہ پہ وہ چلے گا. آپ نے صحیح راستہ دکھلایا تو آپ وہ صحیح پہ چلتا, آپ وہ غلط پہ دکھلا رہا ہے تو آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اور وہ ایسی باؤنڈری ہے جس کے اندر معلمات کے علاوہ کسی کا داخلہ نہیں, خود آپ کا نہیں ہے. جو انور علی صاحب رشادی محتمم کیوں نہ ہو, وہاں ان کا خود کا جو ہے داخلہ جو ہے ممنوع ہے, بلکہ حرام ہے. ایک نظام رہتا ہے نسوان کا, ایک پاک دامنی کا, بہت جیسا کہ ہمارے شرف الدین بھائی نے بھی کہا کہ وہ ایک بہت سلیقہ مند ادارہ چلتا ہے وہ. تو اس کے یہاں آپ جو ہے اس طرح کی جو ہے ظلم اور تشدد جو ہے آپ کا بیٹا کر رہا ہے, اور بس ہم کہہ نہیں سکتے اس کو کہ اللہ حفاظت فرمائے. اس طرح کے لوگوں کو روکا جائے, اس طرح کے ادارے چلانے والوں کو, تاکہ امت میں انتشار نہ ہو, امت میں ایک غلط میسج نہ جائے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں, علماء فاؤنڈیشن جانتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء ایک عام معاملہ ہوتا ہے تو جو ہے اتنا سر نہیں پکڑتا, لیکن ایک عالم کا معاملہ ہوتا ہے تو پوری امت کے لیے جو ہے وہ فکر مند ثابت ہوتا ہے. تو بس اسی وجہ سے بھی جو ہے ہم لوگ سر جھٹ کر یہاں پر بیٹھے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے, ایسے لوگوں سے, ایسے افراد سے جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں بحیثیت کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جو ہے زیر نگرانی میں الحمدللہ میں مفتی شاکر جنرل سیکریٹری, الحمدللہ اس میں جو ہے خدمت انجام ہماری ہو رہی ہے, اور ہمارے صدر محترم مفتی مزمل صاحب قاسم دامت برکاتہم, اور جو بھی ہمارے اس وقت میں ہم بیٹھے ہیں سب جو ہے شانہ بشانہ ہم لوگ الحمدللہ کھڑے ہیں. اور جب بھی ایسے مواقع آئیں گے انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کر انشاءاللہ ہم آگے کام کرنے کی کوشش کریں گے.